जय हिंद ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं निफ्टी का पोर्टफोलियो जिसमें 2021 से लेके 2024 तक अब तक एक भी मंथ लॉस में नहीं रहा है। ईच मंथ इसने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिया है और ड्रॉडाउन है वो भी काफी कंट्रोल में है। और जो आरएमडीडी है कि जितना आपको रिटर्न आ रहा है उसको अगर आप डिवाइड करोगे जितना आपका ड्रॉडाउन जा रहा है, ठीक है, वो भी काफी इसमें अच्छा है। तो काफी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है। फर्दर इसको और ऑप्टिमाइज करके और भी बेटर बनाया जा सकता है। उसके बारे में भी देखेंगे हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो पोर्टफोलियो है इसमें मैं ऑल डे इंक्लूड कर रहा हूँ। निफ्टी का पोर्टफोलियो है कि सेम डे हम निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, बट आपको पता है कि सेंसेक्स का भी एक्सपायरी होता है वीक में। तो आप इसको सेंसेक्स के साथ कंबाइन करके इससे भी ज्यादा रिटर्न वाला, या बोल सकते हो इससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बना सकते हो। सो ट्रेडर्स, ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जाऊंगा या एक पोर्टफोलियो बताने जाऊंगा, ये कोई रेकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है कि आप इस स्ट्रेटजी को डायरेक्टली डिप्लॉय कर दो। ये जस्ट आपको एक एजुकेशनल आइडिया देने के लिए है कि आप इस आइडिया को यूज करके खुद की अपनी स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। देन आप उसको पेपर ट्रेड एंड लाइव ट्रेड कर सकते हो सिंगल सिंगल लॉट से या जितना मिनिमम हो सकता है उससे। बट आप डायरेक्टली इस पोर्टफोलियो को डिप्लॉय करने का ना तो कोई रिकमेंडेशन है, ना ही आपको इसका कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जस्ट एक आइडिया है जो अब जिसके बेस पे मैंने एक स्ट्रेटजी बना के शेयर करा। बट इसको फर्दर बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, जो आप अपने आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर बैक टेस्ट करके मॉडिफाई करके कर सकते हो। सो इस पोर्टफोलियो में मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इस पोर्टफोलियो में टोटल जो हम स्ट्रेटजी करने वाले हैं वो टोटल 4 स्ट्रेटजी करने वाले हैं। और इसमें जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो अभी हम देख लेते हैं कि निफ्टी की एक स्ट्रेटजी को रन करने के लिए, ठीक है, इसको अगर मैं एक स्ट्रेटजी को ओपन कर लेता हूं और अगर इसको मैं रन करता हूं, यहाँ पे आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट शो कर देता है कि कितना मार्जिन आपको चाहिए रहता है। तो मैं ये सिंगल स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करके देख लेता हूँ कि कितना मार्जिन चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करोगे आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट बता देगा। तो 72 लाख के आसपास आपको मार्जिन चाहिए। तो अभी मैं अगर बैक टेस्ट में पोर्टफोलियो मेरा वो ओपन करता हूँ जो अभी हमने ओपन कर रखा था, ये वाला, इसको मैं 2021 से बैक टेस्ट करता हूँ। अगर आपको पता नहीं कि ये मैं किस पे बैक टेस्ट कर रहा हूँ और बैक टेस्टिंग क्या होती है, बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है एल्गो टेस्ट। एल्गो टेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटजी को आप मान लीजिए आपके माइंड में कुछ आइडिया है, अभी आप उसको बैक टेस्ट करना चाहते हो पिछले कुछ साल के डेटा पे कि वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल थी या नहीं थी पिछले कुछ साल में। क्योंकि अगर पिछले कुछ साल में रिसेंट में ही वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो बेटर रहता है कि हम उसको पहले बैक टेस्ट करके देख लें कि वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फर्दर प्रोसीड करूंगा कि मैं उसको लाइव ट्रेड करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, बेस्ड ऑन की कितना रिटर्न है कितना प्रॉफिट है डॉल। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बैक टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद इसको बिना अपना पैसा लगाए पेपर ट्रेड कर सकते हो कि लाइव में ये स्ट्रेटजी कैसा परफॉर्म कर रही है। देन बेस्ड ऑन दैट आप सिंगल लोड से आपकी कोई भी स्ट्रेटजी जो आपको अच्छी लगी, आपने बैक टेस्ट करा, रिजल्ट अच्छा था, अभी आप उसको लाइव टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि बैक टेस्ट और लाइव बिल्कुल मैच करे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक लोड से मान लो आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो वो भी आप एल्गो पे यहाँ पे कर सकते हो कि आपको मैन्युअली कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये एक एल्गो प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो यहाँ पे आप सेम स्ट्रेटजी को डिप्लॉय भी कर सकते हो कि मॉर्निंग में आपने लगा के छोड़ दिया, अभी एल्गो अपने आप ट्रेड लेगी। इसका ये देखो रिटर्न वगैरह सब आ चुका है। तो टोटल 4 स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के लिए आप मान लो कि 2,80,000 टू 3 लाख के आसपास रिक्वायरमेंट रहेगी, प्लस सम बफर डिपेंड करता है वो कि कुछ ड्रॉ डाउन है तो थोड़ा सा बफर भी आप ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए 3 लाख आप मान लेते हैं, 3 लाख में 1,52,000 इसने रिटर्न दिया है, तो आप बोल सकते हो 50% के आसपास इसका रिटर्न है, जो कि है अगर हम ओल्ड डे निफ्टी करते हैं। बट इसके साथ अगर हम कंबाइन करके कुछ करते हैं, डीटी में कुछ फिल्टर लगाएंगे कि अलग अलग दिन इसको ट्रेड करते हैं, जो प्रॉफिटेबल डेज नहीं है उसमें ये हटा देते हैं, तो ये और भी प्रॉफिटेबल हो जाती है। पहले हम इस स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। तो इसमें क्या करना है आपने, मैं आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी नंबर 1 दिखा देता हूँ, ठीक है, ये 936 वाली है, इसको पहले देख लेते हैं। इससे पहले कि हम स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट के बारे में बात करें, मैं आपको बता दूं ट्रेडर्स
कि हो सकता है आप ऐसे ब्रोकर्स पे ट्रेड कर रहे हो जिसमें 20 पर ऑर्डर या काफी हाई ब्रोकरेज है, तो हम उन ट्रेडर्स के लिए आईएफएल से टाई अप करके एक प्लान लेके आए हैं, जैसे कि 1 पर लोड, 2 पर लोड, 3 पर लोड, 4 पर लोड। सो जो ट्रेडर्स मल्टीपल स्ट्रेटजीज रन करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी निफ्टी का लोड साइज 75 होने वाला है, तो 1 लोड, 2 लोड, 3 लोड में ट्रेड करोगे या मल्टीपल लोड में भी ट्रेड करोगे तो प्लान्स काफी अच्छे हैं हमारे पास। सो 1 पर लोड से प्लान स्टार्टिंग है, उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये कि काफी अच्छा ब्रोकर है आईएफएल, एक्सटीएस की स्टेबल एपीआई आपको प्रोवाइड करते हैं जिसकी एग्जीक्यूशन भी फास्ट है। तो जो जीरो ब्रोकरेज वाले प्लेटफॉर्म में आपको फ्रीक्वेंटली इश्यूज आते हैं, एरर एंड ऑल के, वो इसमें देखने को बहुत कम मिलते हैं, या आप बोल सकते हो वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए आप हमें हमारे 6284873048 व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म है, इस पे अगर आप साइन अप करना चाहते हो और अपनी खुद की स्ट्रेटजी को फ्री में बैक टेस्ट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पे क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो। तो इन केस इन फ्यूचर आप कोई प्लान परचेज करोगे तो 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे आपको। सो इंस्ट्रूमेंट हमारा है निफ्टी, मतलब हम निफ्टी पे ट्रेड करेंगे, और एंट्री टाइमिंग हमारा 9:36, ठीक है, ये एक इंट्राडे स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो 329 पे हमारी जो भी मान लो ओपन पोजीशन है कुछ भी है, उसको हम एग्जिट कर देंगे। सो इसमें हम करेंगे क्या, ठीक है, इसमें मैंने ये लेग ऐड कर रखी है। लेग का बेसिकली क्या मतलब होता है कि मैं कोई एट द मनी कॉल एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो एक लेग हो गई। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि 70 रुपीज का प्रीमियम डाल रखा है क्लोजेस्ट प्रीमियम में। तो इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग में 9:36 पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा सेल कॉल, सेल पुट। सो 9:36 पे ये क्या करेगा, 70 रुपीज के आसपास जो भी स्ट्राइक रहेगा, ठीक है, जिस भी स्ट्राइक का प्रीमियम 70 के बिल्कुल पास होगा, उसको सेल करेंगे कॉल और पुट को, और उस पे हम लगा देंगे 25% का स्टॉप लॉस। तो ये एक तरह से इसका लॉजिक है, काइंड ऑफ डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने कॉल सेल करा और पुट सेल करा, ठीक है, तो या तो मार्केट गया ऊपर या गया नीचे। तो अगर मार्केट गया ऊपर, तो मेरा जो कॉल सेल वाला स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, और जो मेरा पुट वाला है वो प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। अगर मार्केट गया मान लो नीचे, तो मेरा जो कॉल सेल वाला है वो मुझे प्रॉफिट दे देगा, और जो पुट सेल वाला है वो मेरा लॉस दे देगा, क्योंकि मार्केट अगर नीचे जाता है तो मेरा कॉल सेल वाला प्रॉफिट देगा, ठीक है। नाउ अभी क्या होता है, आजकल मार्केट क्या कर रहा है कि एक ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट करके, मतलब कॉल साइड ऊपर गया और कॉल सेल का स्टॉप लॉस हिट हो गया, पुट साइड भी सेम करा कि नीचे जाके वापस ऊपर आ गया, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा ना, मैंने एक री एंट्री डिसाइड करी है कि मान लो 25% का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो इस पे री एंट्री हमने लगाई यहाँ पे। जो लेजी लैग, यहाँ पे इनका एक फीचर है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं कोई भी लैग एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, कोई भी प्रीमियम सिलेक्ट करके उसके लैग एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। तो अगेन ये 70 रुपीज का प्रीमियम सिलेक्ट करेगा, जैसे ही मेरा ये कॉल या पुट का स्टॉप लॉस हिट होगा। कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ 25% का, तो ये कॉल वाली लेग सिलेक्ट करेगा, एक और 70 रुपीज का प्रीमियम सिलेक्ट करेगा, और उस 70 रुपीज के प्रीमियम में यहाँ पे हमने फीचर लगा रखा है सिंपल मोमेंटम 20% का। तो अगर 70 रुपीज के प्रीमियम में 20% का डाउन साइड मोमेंटम आएगा, तो ये अगेन सेल कर देगा विद 25% स्टॉप लॉस। सेम पुट के केस में कि मेरी पुट वाली लेग का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, अगेन ये जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, उस पे 70 रुपीज का प्रीमियम के आसपास का स्ट्राइक सिलेक्ट करेगा, उसी टाइम पे जैसे ही मेरा पुट लेग, सॉरी ये वाला पुट लेग था लेजी टू, ठीक है, तो 70 रुपीज का प्रीमियम सिलेक्ट करेगा, और जैसे ही 70 रुपीज के प्रीमियम में या 70 रुपीज के प्रीमियम के पास जो भी स्ट्राइक होगा, उसमें अगर 20% मोमेंटम डाउन साइड आएगा, तो वो उसमें एंटर कर जाएगा 25% स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो सेम इसमें कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे कॉल और पुट सेल करा, ठीक है, यहाँ पे मान लो मेरा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो यहाँ पे वो अगेन 70 रुपीज का प्रीमियम सिलेक्ट करता है जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, और उसमें अगर 20% का डाउन साइड मोमेंटम आएगा, तो यहाँ पे एंटर कर लेगा, ठीक है। एंड अगेन अगर मेरे फेवर में मूव जाएगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट कमा लूंगा। सेम पुट के केस में कि मार्केट गया नीचे, ठीक है, और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ कहीं पे जाके, ठीक है, मान लो 25% का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, तो यहाँ पे अगेन 70 रुपीज का प्रीमियम का वो स्ट्राइक सिलेक्ट करता है कि पास में 70 रुपीज के प्रीमियम के आसपास कौन सा स्ट्राइक है, उसमें अगर
अगेन 20% का डाउन साइड मोमेंटम आएगा, ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं तो डाउन साइड मोमेंटम ही देखते हैं, ठीक है। कि मान लो मेरा पुट का लेग था, पुट का लेग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगेन डाउन साइड अगर मोमेंटम आता है तो मैं अगेन सेल कर दूंगा, ठीक है। तो सिमिलर केस ये हो गया। अभी इसमें मैंने क्या करा है, अगेन एक ऐड कर दिया है, ठीक है। ये लेजी लेग 3 और लेजी लेग 4 है, ठीक है। इसकी री एंट्री में देखो मैंने लेजी लेग 3 और लेजी लेग 4 डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि जब ये अगेन मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है 70 रुपीज वाले पे, मैंने जो अभी री एंट्री करी थी कॉल वाला, तो अगेन सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। 70 रुपीज का प्रीमियम सिलेक्ट करा, 20% इसका डाउन साइड मोमेंटम आया और मैं एंटर कर जाऊंगा। सेम पुट के केस में अगर पुट का ऐसा लेट होता है तो अगेन 20% के मोमेंटम के डाउन साइड के साथ, जैसे ही डाउन साइड अगर 20% जाता है मेरा पुट लेग, तो अगेन मैं उसको सेल कर दूंगा, ठीक है। और उस पर 25% का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। सेम सभी में सेम है कि जैसे ही मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हिट होगा, 70 रुपीज का प्रीमियम सिलेक्ट करूंगा, 20% अगर डाउन साइड मोमेंटम आया तो मैं एंटर कर जाऊंगा, ठीक है, 25% स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर मैंने री एंट्री में लेजी वन और लेजी टू डाल दिया है। लेजी वन और लेजी टू क्या है, ये वाली लेग है मेरी, जो लेजी वन और लेजी टू सेम ही है। जस्ट इसको करने का मतलब क्या हो जाता है कि जब मेरा जो हमारी नॉर्मल 70 रुपीज का प्रीमियम हमने 936 पे सेल करा था बिना कोई मोमेंटम के, ठीक है, इसका कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये एग्जीक्यूट होगा री एंट्री वाला। अगेन अगर मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो अगेन ये एक और कॉल लेग एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेम 25% स्टॉप लॉस, 20% मोमेंटम। अगेन अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पे मैंने लेजी वन सिलेक्ट कर दिया है, मतलब अगेन ये वाली स्ट्राइक जो हमने सिलेक्ट करी थी लेजी वन, लेजी लेग जो फर्स्ट वाली थी, ये ये एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऑफ लूप बना दिया है हमने कि जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ अगेन 20% पे एंटर, जैसे ही अगेन स्टॉप लॉस हिट हुआ अगेन 20% पे एंटर। सेम फॉर कॉल एंड पुट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग समझा देता हूँ कि मान लो ये मेरा कॉल का लेग है, ये मेरा पुट का लेग है, ठीक है। ये मैंने 936 पे, यहाँ पे 936 पे मान लो मैंने सेल कर दिया, ठीक है। अभी क्या होता है कि मार्केट नीचे जाने लगता है, ठीक है, नीचे गया। अभी क्या करता है, कोल का लेग ऊपर जा, कोल वाला मेरा ऊपर जाता है, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मैं 20% मोमेंटम डाउन साइड का वेट करूंगा, अगेन एंटर कर लूंगा, ठीक है। अगेन मार्केट नीचे गया, बट अगेन क्या होता है कि मार्केट आजकल बहुत बेकार हो चुकी है, अगेन स्पाइक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अगेन मैं नीचे आऊंगा जब 20% डाउन साइड मोमेंटम आएगा 70 रुपीज के प्रीमियम में, उस टाइम पे जो होगा अगेन मैं उसको सेल कर दूंगा, ठीक है। सिमिलर केस पुट के केस में, और ये हम करते रहेंगे लूप में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने फिक्स नंबर ऑफ री एंट्री करा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सेटअप ही इसी टाइप का बनाया है कि जब नॉर्मल स्टॉप लॉस हिट होगा कॉल का तो लेजी लेग वन एंटर होगा, मतलब ये कोल सेल वाला। और जब ये कोल सेल वाला ये लेजी लेग वन, इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये लेजी लेग थ्री एंटर होगा। ये लेजी लेग थ्री मैंने यहाँ पे डाल रखा है। और जब ये लेजी लेग थ्री का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो यहाँ पे मैंने लेजी लेग वन डाल दिया कि अगेन ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ अगेन ये लेजी थ्री एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो काइंड ऑफ लूप है कि जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ अगेन एंटर 20% मोमेंटम पे, जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ अगेन री एंटर। तो ये करता रहेगा और कब तक करेगा ये करेगा 329 तक, ठीक है। हम 329 तक एंटर करते रहेंगे जैसे जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। एंड क्या रहता है ना कि हो सकता है कि वो दिन आपके फेवर में हो ही ना, ठीक है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट हो, अगेन स्टॉप लॉस हिट री एंटर, स्टॉप लॉस हिट री एंटर, ऐसे तो हमारा हो सकता है कोई बुरा दिन हुआ तो सारा कैपिटल ना चला जाए। तो इसलिए हमने ओवरऑल स्टॉप लॉस लगा दिया है मैक्सिमम लॉस 2000 रुपीज, ठीक है। कि अगर हमारा ये 2000 रुपीज का लॉस हो जाता है पूरे दिन में तो उस दिन के लिए हम बंद कर देंगे, ठीक है। जैसे 2000 का स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर हम री एंटर नहीं करेंगे। जैसे 2000 का स्टॉप लॉस हिट हुआ पूरी स्ट्रेटजी से हम एग्जिट कर देंगे, इस वाली से सिंगल की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं जो मैंने चार स्ट्रेटजी बनाई है वो चारों का चारों पोर्टफोलियो में काउंट होगा, ये सिर्फ इस सिंगल स्ट्रेटजी के लिए, ईच स्ट्रेटजी के लिए हमने 2000 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है ओवरऑल। कि किसी भी टाइम पे अगर 2000 रुपए का मेरा लॉस जाता है तो मैं उस दिन के लिए ये वाली स्ट्रेटजी को एग्जिट कर दूंगा। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी नंबर वन जिसमें हम 936 पे एंटर कर रहे हैं और 329 पे एग्जिट है। अभी जो बाकी स्ट्रेटजीज है ना ट्रेडर्स,
ये भी सेम ही है, जस्ट इसमें जो टाइम है वो 9:26 है। ठीक है, कि 9:20 से पिछली वाली स्ट्रेटजी में हम क्या कर रहे थे, 70 रुपीज का प्रीमियम सेल कर रहे थे 9:36 पे। इसमें हम जस्ट 9:26 पे करेंगे। ठीक है, ये दूसरी स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी नंबर 2। और बाकी जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया था सेम है, और इसमें मैनुअल करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एल्गो सब मैनेज करता है। ठीक है, आपको कुछ भी मैनुअल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो इस वाली साइट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप रेफर लिंक से साइन अप कर सकते हो, जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए, फ्री बैक टेस्टिंग का प्लस 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स का। सो 70 रुपीज का प्रीमियम सेल, 25% का स्टॉप लॉस है। जैसे ही मेरा कोई भी लेग का स्टॉप लॉस हिट होता है, अगेन मैं 70 रुपीज का प्रीमियम सेलेक्ट करूंगा, और उसमें अगर 20% मोमेंटम आता है डाउन साइड, मतलब 70 का 20% होता है 14 पॉइंट्स, तो अगर 14 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड आता है तो मैं अगेन एंटर कर जाऊंगा। और जो 20% है वो जो हमारा प्रीमियम सिलेक्ट होगा, क्योंकि हो सकता है 70 रुपीज के आसपास आपको प्रीमियम मिले 80 का। ठीक है, क्योंकि दो स्ट्राइक हो सकती है ना, एक 50 रुपए की स्ट्राइक होगी, एक 80 रुपए की स्ट्राइक होगी उस टाइम पे। तो आपको पास वाला सिलेक्ट करना है तो आप 80 वाला सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो उस तरह से उस पे हमने 20% इसका मोमेंटम सिलेक्ट करेंगे री एंट्री के लिए। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस है कि हम वो करते जाएंगे इन लूप 4 डे के लिए, जब तक हमारा 2000 रुपीज का लॉस क्रॉस नहीं हो जाता। सेम ये है 10-10 की, कि 10:10 पे मैं सेल करूंगा, सेम 25% के स्टॉप लॉस के साथ। और ये वाला जो 20% मोमेंटम होता है, 25% का स्टॉप लॉस होता है। सभी में जो स्टॉप लॉस है, जो लेग वाइज स्टॉप लॉस 25% हमने सेम रखा है, और जो ओवरऑल स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी का लगाया है वो 2000, कि हमें बार बार ऐसा भी ना हो ना कि मेरा 5000 लॉस हो गया, 10,000 लॉस हो गया, स्ट्रेटजी लॉस देती जा रही है ये वाली, और मैं उसको करता जा रहा हूँ। नहीं, जब 2000 लॉस हो गया हम इसको बंद कर देंगे उस दिन के लिए। 329 हमारा एग्जिट टाइमिंग है। तो अभी इसको हम बैक टेस्ट करते हैं, और इसको हम एक रियलिस्टिक सिनेरियो बनाते हैं कि इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और स्लीपेज, ब्रोकरेज चार्जेस एंड ऑल कितना लगेगा हमारा। सो 01/01/2021 से करते हैं। सो ट्रेडर्स, इसका हमें बैक टेस्ट रिजल्ट मिल चुका है। सो ये इसका रिटर्न था जो मैंने आपको बताया था कि अराउंड इसमें जो कैपिटल लगने वाला है वो 3 लाख के आसपास लगेगा। इसमें 50% दिखा रहा है। बट क्या होता है ना ट्रेडर्स की, जब आप इसमें, बट क्या होता है ट्रेडर्स की, यहाँ पे जो बैक टेस्टिंग होती है उसमें ज्यूम करा जाता है कि आपको बेस्ट प्राइस मिला है, बट लाइव में क्योंकि आपको स्लिपेज आती है तो हम 0.5% स्लिपेज ऐड कर लेते हैं। सो रिटर्न देखिए आप कम हो चुके हैं। अभी 0.5% हमने स्लिपेज ऐड करा है, इसके साथ हम ऐड करते हैं टैक्सेस एंड चार्जेस ऐड कर लेते हैं, जो आपके टैक्सेस एंड चार्जेस ऐड लगने वाले हैं, प्लस इसमें ऐड कर लेते हैं ब्रोकरेज। सो ट्रेडर्स, जो ब्रोकरेज जो आपका लगेगा, अगर आप 20 पर ऑर्डर वाले ब्रोकर के पास जाओगे तो देखो आपका आपका पूरा रिटर्न ही नेगेटिव में चला गया। ठीक है, बट अगर आप जाते हो ऐसा ब्रोकर जो स्टेबल हो, फास्ट हो, बट आपको जो ब्रोकरेज प्लान है वो काफी कम हो, 4 रुपीज पर ऑर्डर, या आप बोल सकते हो 2 रुपए पर लोड, तो उसके साथ ये सारा कुछ कंक्लूड करने के बाद जो आपका रिटर्न बनता है वो बनता है 61,000 जो आप बोल सकते हो कि 20% के आसपास बन रहा है, 20 to 25% ईयरली, लास्ट 2 ईयर्स में। नाउ अभी इसको थोड़ा इम्प्रूव कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, इनका एक डीटी फिल्टर है, इसको अगर आप अप्लाई करते हो 0 DT पे, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो सारा रिटर्न जो बना है, ठीक है, वो तो 0 DT पे बना है ना, एक्सपायरी डे वाले दिन ही बना है, जो हमने देखा था 66,000 के आसपास। तो मैक्स ऑफ द रिटर्न एक्सपायरी डे वाले दिन बना है। तो क्यों ना हम इस स्ट्रेटजी को एक्सपायरी दिन वाले ही ट्रेड करें, और बाकी दिन के लिए हम सेंसेक्स या कुछ और ट्रेड कर सकते हैं, जैसे फ्राइडे को सेंसेक्स होता है, तो क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन प्रॉफिट होने के चांसेस काफी हाई है। तो इन कंबाइन विद दैट हम ये ट्रेड कर सकते हैं। फर्दर इसको और इम्प्रूव करना चाहें, ये हमने 0 DT पे टेस्ट करा, अभी इसको देखते हैं अगर हम 1 DT पे भी ट्रेड करते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट इंप्रूव होता है या नहीं होता है। 1 DT पे ये स्ट्रेटजी कुछ खास प्रॉफिट नहीं दे रही है इस साल, पिछले साल में इसने अच्छा प्रॉफिट दिया था, तो हम 1 DT को अवॉइड करके 2 DT सिलेक्ट कर लेते हैं, उस पे देखते हैं प्रॉफिट देती है नहीं देती। तो अगर आपको नहीं पता है 0 DT 2 DT क्या होता है, 0 DT मतलब जो एक्सपायरी डे होता है सेम उसी डे को, 1 DT मतलब एक्सपायरी डे से एक दिन पहले, 2 DT मतलब एक्सपायरी डे से 2 दिन पहले। अगर एक्सपायरी थर्सडे को है निफ्टी की, तो 0 DT मतलब सिर्फ हम थर्सडे को ट्रेड करेंगे, 1 DT मतलब
हम वेडनेसडे को ट्रेड करेंगे साथ में, और 2DT मतलब वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे को भी। तो अगर हम 2DT सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो रिजल्ट काफी इंप्रूव हुआ है। सिर्फ हम अगर 0 और 2DT करते हैं तो हमें 50,000 53,000 जो आप मान सकते हो 3 लाख के कैपिटल पे आपको बनेगा अराउंड 17 to 18% ईयरली। नाउ अभी इसमें हम यहाँ पर अगर हम 3DT भी साथ में अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि रिजल्ट में कितना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, तो हम 3DT को भी अवॉइड कर सकते हैं। इस दिन हम कोई और सेंसेक्स की स्ट्रेटजी को कैल चला के देख सकते हैं। और अगर हम 6DT को अगर ये रन करते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट आता है। इस साल इसने अगर 6DT के सॉरी 0DT 2DT और 6DT को अगर हम कैलकुलेट करें तो उसमें इस साल ने इसने अच्छा रिजल्ट दिया है। तो उसमें इसको टोटल प्रॉफिटेबल ये रहा है 24 to 25%, मतलब मंथली 2% के आसपास आप मान सकते हो, विद ऑल द चार्जेस और ब्रोकरेज एंड ऑल कैलकुलेट करके। सो इसने 25%, 24 to 25% 3 डेज में दिया है। और बाकी दिन आप बोल सकते हो सेंसेक्स ट्रेड कर सकते हो, तो इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप इंक्रीज कर सकते हो 24 to 25 से 40 50 तक। ठीक है, प्लस जो स्ट्रेटजी में हमने ट्राई करे हैं 25% के स्टॉप लॉस ट्राई करे हैं, आप ट्राई कर सकते हो 40%, 50%, या आप जो हमने लेजी लैग ऐड करे हैं उनमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि 70 रुपीज का प्रीमियम है तो 50 रुपीज का ट्राई करूं, 40 रुपीज का ट्राई करूं। तो ये टोटली आप पर है कि आप कितना एफर्ट डालना चाहते हो। मैंने जस्ट आपको एक लॉजिक दिया है कि इस लॉजिक से स्ट्रेटजी का जो आइडिया है वो प्रॉफिटेबल है, भले ही थोड़ा कम प्रॉफिटेबल है, 20 to 25% कंसिस्टेंटली। आप बोल सकते हो कि ठीक ठाक सा है, कुछ ज्यादा नहीं है, बट इसको आप कंबाइन करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो। या आप बोल सकते हो कि मैं स्ट्रेटजी वाइज टेस्ट करके देखता हूँ कि इसमें से कौन सी वाली स्ट्रेटजी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, कि जैसे अगर 936 वाली स्ट्रेटजी है, इसने 19,000 आप बोल सकते हो इस साल इसने दिया है 30%। ठीक है, 30% इसके आसपास हो गया, जिसमें से जो मैक्स अमाउंट आया है वो आया है, देखते हैं अगर हम 0DT पे चेक करते हैं तो 0DT पे 9,000 के आसपास आया है। मैक्स अमाउंट तो नहीं आया, आप बोल सकते हो 2DT एंड 6DT, सो कंबाइन इसका आया है इस पे। एंड देन अगर हम चेक करते हैं 926 वाले का, जो हमने 926 पे एंट्री थी, तो उस पे भी सेम था। सो रिजल्ट ऑलमोस्ट सभी के सेम से ही है। या आप इसमें हेजेस भी ऐड करके रन कर सकते हो, जिससे कि आपका रिटर्न इंक्रीज हो सकता है। हालांकि जो हम ज्यादा 10-10 पे ऐड कर रहे हैं, मतलब मॉर्निंग की एंट्री ना होके थोड़ा सा लेट एंटर कर रहे हैं, उसमें इतना ये प्रॉफिटेबल नहीं दिख रही है। इसके बाद अगर हम ऐड करते हैं 950 पे, तो 950 वाला टाइम थोड़ा अच्छा दिख रहा है इस साल के लिए। सो होप सो ट्रेडर्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।